हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में हम कॉन्सेप्ट मैप लेकर के आए हैं। कॉन्सेप्ट मैप के बारे उसकी हेल्प से आपको कुछ ब्रीफली समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से समझें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस क्लासिफिकेशन में आपका नियर अबाउट पूरा चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका मैटर क्या होता है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सभी कुछ मैटर है। ठीक है ना, हमें जो भी दिखाई देता है वो सब मैटर है। मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर होते हैं और दूसरा मिक्सचर होता है। ठीक है, प्योर जो मैटर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, हालांकि एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्लियर। कंपाउंड्स को अगर देखें तो कंपाउंड्स एलिमेंट से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है ना, यानी अलग अलग एलिमेंट से केमिकली मिल करके एक कंपाउंड बनता है। इसके बाद में हम आएंगे मिक्सचर में। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, पहला होमोजीनियस और सेकेंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आपके सॉल्यूशंस आते हैं और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशंस और कोलाइड्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ब्रीफली कुछ ये समझा। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जितनी भी चीज़ें अभी हमने बताई हैं। आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि डिटेल में कहाँ क्या किस में होता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं और इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc। ये सभी आपके जो होते हैं, जितना भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो उसमें जो भी आपके होते हैं सभी एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं आगे कंपाउंड्स के बारे में। उसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेटल्स जो होती हैं वो मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको हैमर के थ्रू पीटें तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड को पीट करके क्या कर देता है, शीट में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद में ज्वेलरीज को बनाता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको चाहें तो एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच करके। ठीक है ना, डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू थिन वायर। ओके, थर्ड है आपका गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर। फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, मतलब ये कि मेटल्स में चमक होती है। क्या होता, शाइनिंग होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली
हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, 6 पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। 7th पॉइंट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बात की अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स और ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि इसको आप पीट करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, पीट करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड आपका है नॉट डक्टाइल। मतलब क्या हुआ कि इसको हम ड्राउन करके वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को होते हैं, ना ही हीट को ही कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शंस भी है, ध्यान रखें आप लोग। डायमंड आपका एक नॉन मेटल से ही है, ठीक है ना, जो हीट का गुड कंडक्टर है। और एक नॉन मेटल आपका ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये एक्सेप्शनल केस में आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला आपका जो है नॉट लस्ट्रस। नॉट लस्ट्रस मतलब ये है कि इसमें शाइनिंग नहीं होती है, ये डल कलर के होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका फिफ्थ है जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आपका डायमंड जो होता है ये नॉन मेटल है और ये हार्ड है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें सबसे हार्ड होता है डायमंड। और डायमंड होता है आपका क्या, नॉन मेटल्स। ठीक है। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके। नेक्स्ट है नॉट स्ट्रॉन्ग। मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ आपका मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस इन रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, लेकिन एक्सेप्शनल आप ये याद रखें, जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल्स होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। आप कहेंगे कितना होता है, फिर उसका 3700 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट, आप याद रखें। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है नाइन्थ लो डेंसिटीज। मतलब ये है कि नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी हाई होती है। ओके। लास्ट है आपका नॉट सोनरस। मतलब ये कि इनको पीटने से इसमें आवाज नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह से आपके नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने आपको बता दी। आप इसी तरीके से इसको लर्न कर लेंगे और एग्ज़ाम में इसी तरह से लिख देंगे, आपका काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलॉइड्स। तो देखिए, जहाँ तक मेटलॉइड्स की बात है तो मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ मैच करेंगी मेटल से और कुछ करेंगी नॉन मेटल से, यानी उनकी जो लिमिट होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स के कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, वो आप चाहें तो लिख सकते। मेटलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी ये तीनों के तीनों आपके मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो इस तरह से आपका जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज उसकी थी, क्या कैसे था, सारा कुछ हमने बता दिया है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे इसका मतलब है कि हम लोग चलेंगे आगे कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें।